हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन आपका अपने YouTube परिवार लर्निंग एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो है आपका कैलेंडर। टॉपिक आपका कैलेंडर रीजनिंग का टॉपिक है, जिसमें मैं कैलेंडर की आपको एक क्लास करा चुका हूं। उसमें मैंने आपको सभी बेसिक तरीके जो भी इस क्वेश्चन में लगते हैं, विषम दिन क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होता है, या लीप शताब्दी क्या होती है, साधारण वर्ष क्या होता है, साधारण शताब्दी क्या होती है, वो सभी कुछ मैं आपको पिछली क्लास में करा चुका हूं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बेसिक तरीका आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन जब आप एक दो क्वेश्चन करेंगे, उस पर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आज मैं आपको केवल इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपको टाइप फर्स्ट पढ़ाया मैंने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपके ये क्वेश्चन आपको समझने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको समझने हैं, तो उसके लिए आपको पिछला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो मैं थोड़ी सी चीजें क्लियर कर देता हूं कि जैसे मैंने आपको उसमें वर्ष बताए थे और विषम दिन, बस ये चीजें मैं बताऊंगा पिछली क्लास से, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा आपको। पहले वाले वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं, 300 में 1, 200 में 3 और 100 में 5। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लीप वर्ष विषम दिन होते हैं 2, साधारण वर्ष विषम दिन होते हैं 1। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। तो करते हैं प्रैक्टिस थोड़ी सी क्वेश्चनों की। तो पहला जो क्वेश्चन है, अगर आपको कोई भी टाइम दे दिया जाता है, कोई भी टाइम आपको दिया जाए, जैसा आपको डेट दे दी जाए कि 24 जुलाई 1965 का दिन बराबर क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चीजें मैं आपको पहली क्लास में कराई थी बेसिक तरीके से, यहां पे हम शॉर्ट करेंगे, यहां पे शॉर्ट ट्रिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आप इससे पीछे का एक साल कवर करोगे, तो यानी कि आपको कंप्लीट करना है 31 दिसंबर 1964। क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 1964। चलिए, तो शॉर्ट तरीके से चलते हैं हम, कोई बेसिक नियम, सीधा डायरेक्ट तरीका। तो यहां पर आप लिखोगे वर्ष, यहां पर आपको क्या लिखना है? वर्ष, और यहां पर आप लेंगे विषम दिन। यहां पर आप क्या लेंगे? विषम दिन। तो ध्यान करिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा 1964 है। तो 1964 जब आप कंप्लीट करोगे तो पहले 1900 कवर होगा और उसके बाद 64 कवर होगा। 1900 के लिए मैंने आपको बताया था कि आप 400 के 4 पेड़ लेंगे और आपका 1600 कंप्लीट हो जाएगा। आया ध्यान? 1600 के बाद 300 का एक पेड़ लेंगे आप, तो ये 1600 कंप्लीट और ये 300। 300 का एक पेड़ लेंगे आप, 300, 1900 कंप्लीट हो गया। यही बताया था। उसके बाद मैंने बात की आपने 64 वर्ष। जब आप इस 64 वर्ष को कैलकुलेट करोगे तो आपको यहां से दो कंडीशन होंगी, दो कंडीशन आपको यहां दिखाई देंगी। क्या क्या? कि इस 64 वर्ष में कुछ तो मिलेंगे आपको लीप वर्ष और कुछ मिलेंगे साधारण वर्ष। ठीक है, कुछ तो मिलेंगे लीप वर्ष और कुछ मिलेंगे साधारण वर्ष। अब इस 64 वर्ष में लीप ईयर कितने होंगे? तो 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो लीप वर्ष जो आएंगे यहां से हमारे, लीप वर्ष आएंगे आपके 16 और साधारण वर्ष कितने आएंगे? वो आ जाएंगे 64 माइनस 16 48। फिर मैंने आपसे क्या बताया था कि लीप ईयर में 2 विषम दिन होते, आप 2 ऐड करोगे, और साधारण में 48 दिन होते तो कितना विषम ऐड करोगे? 1, है ना? तो मैं एक बार क्लियर कर दे रहा हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो 2 विषम दिन होते हैं यानी 32। क्लियर? साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है तो 48, यानी कि टोटल आपके 80 दिन हो गए। टोटल कितने दिन हुए? 80। तो जो विषम दिन आएंगे आपके, जो विषम दिन की जो कैलकुलेशन होगी, विषम दिन ये बराबर होंगे 80/7, यानी कि 12। विषम दिन कितने आएंगे? 12। बस यहीं पर आपको क्या समझना है, शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या समझना है कि आपको ये देखना है कि भाई 64 वर्ष आपके हैं। कितने वर्ष है? 64। अगर 64 वर्ष आपके पास हैं तो
64 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है भाई। 64 तो विषम दिन आएंगे, बात क्लियर है भाई? ठीक है। अब इसके बाद जब आपने कैलकुलेशन किए कि 64 में लीप ईयर कितने होंगे, तो आपने देखा कि 64 में लीप ईयर जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। यानी कि 64 अगर मान लो साधारण दिन होते, 64 वर्ष जो साधारण वर्ष होते, तो 64 दिन तो विषम आते ही आते हमारे, है ना? लेकिन उस 64 में 16 लीप ईयर भी तो आए, और उन 16 लीप ईयर का एक एक दिन तो हमने ले लिया, लेकिन उन 16 लीप ईयर के 16 दिन और बचे। तो जब आप 16 यहां और ऐड करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर भी कितना आ गया, 80। बस इतना आपको काम करना रहेगा, मल्टीप्लाई का भी आपका झंझट खत्म, यानी कि 80 आएगा। तो 64 वर्षों में जो आपके विषम दिन आते हैं, 64 वर्षों में कितने विषम दिन आए आपके, 12। यानी कि ये हमारा 31 दिसंबर 1964 कंप्लीट, 31 दिसंबर 1964 कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने जुलाई की। तो जुलाई में मैंने आपको क्या बताया था कि आप जनवरी से देखेंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जुलाई में कितना लेना है, 24। तो जुलाई 24 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, 3 बार। तो विषम दिन कितने बचेंगे, 3। जिसको भी ये विषम दिन और ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप पहला जो वीडियो है इसका यानी कि कैलेंडर पार्ट 1 उसे जरूर देख लें, आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो 3 बार डिवाइड होगा तो यानी कि 3 ही आपका शेष बचेगा, यानी कि विषम दिन बचेंगे आपके 3। तो जुलाई के हम कितने विषम दिन लेंगे, 3 दिन। ठीक है, तो जनवरी 3, क्योंकि 31 का महीना होता है 3। अब जो 1965 है, लीप ईयर होगा, साधारण होगा, तो आपको समझाया था मैंने लीप ईयर क्या होता है, साधारण क्या होता है, यानी कि साधारण होगा मतलब 0 विषम दिन। मार्च 3 आएंगे, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, और जुलाई में कितने विषम दिन आपके, 3। जुलाई में कितने विषम दिन है, 3 विषम दिन है। तो यानी कि टोटल हमारे पास जो विषम दिन आते हैं वो आता है आपके 3 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 और प्लस 3। फिर आप देखोगे 2 और 2 4 और 3 7, तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 विषम दिन आपके ये आते हैं, 9 विषम दिन। ठीक है, ये सॉरी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये 0 जो विषम दिन आएंगे वो 0 विषम दिन कितने आएंगे, 0। 300 में कितने विषम दिन होते हैं, 300 का 1 पे लिया आपने, 300 का विषम दिन होता है 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कितना आएगा विषम दिन, 1600 वर्ष में 0, 300 वर्ष में 1, 64 में यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, यहाँ पे 12, 64 वर्ष में कितना है, 12। जनवरी से कैलकुलेट आपने क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई कंप्लीट हो गया। यानी कि 3 और 3 6 और 3 9, 9 दिन आए, यानी कि टोटल जो विषम दिन आते हैं हमारे 12 9 21 और 22। कितने विषम दिन बनते हैं आपके, 22 दिन। इस 22 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दिया 21, तो हमारा बचा एक विषम दिन। क्या बचा हमारा, एक विषम दिन। और ये मैंने आपको बताया था कि शताब्दी का सबसे पहला दिन जो था यानी कि 00001, शताब्दी का जो सबसे पहला दिन माना जाता है वो माना जाता है आपका सोमवार। अब क्योंकि एक ही विषम दिन बचा है आपका, तो यानी कि वो दिन आपका बनेगा सोमवार। यानी कि 24 जुलाई 1965 का दिन जो होगा वो आपका क्या होगा, सोमवार। बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम अच्छे से, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले टाइप आपको समझना है, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। तो 24 जुलाई 1965 दिन आपका क्या है, दिन आता है आपका सोमवार। ठीक है, चलिए अगली कोई भी एक डेट देखते हैं। अगला जो टाइम लेते हैं हम वो लेते हैं 1 मार्च 1685। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा
ये आपसे पूछा हुआ 1 मार्च 1685 का दिन बराबर क्या होगा। तो वही काम आपको करना है, मैं और शॉर्टकट कर रहा हूं थोड़ा सा। 31 दिसंबर 1684 आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब 1684 कंप्लीट करने के लिए यहां आप लिखेंगे वर्ष और यहां लिखेंगे विषम दिन। 1600 पे जाने के लिए मैंने क्या बताया, आप 400 400 पे 4 पेड़ लेंगे, तो यानी कि 1600 आपका कंप्लीट होगा। और क्योंकि 400 वर्ष में 0 विषम दिन होते हैं और इस 0 जब 4 में गुना होगी तो ये भी 0 विषम दिन आएंगे। हमारा 1600 कंप्लीट हो गया। इसके बाद सीधा 84 पे आते हैं। तो अब आपको वही मेथड करना जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ये इस तरीके से डायरेक्ट। तो यानी कि अगर हमारा 1984 है 1684, तो यानी कि 84 विषम दिन तो आएंगे ही आएंगे, आपके 84 डेज तो विषम आएंगे ही आएंगे। अब जब आप देखोगे कि इस 84 में यानी कि 84 में 84 में आपने लीप ईयर कितने निकाले, तो 4 से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। तो 4 से डिवाइड करने के बाद 21 चौक 84 होता है, ठीक है। तो 21 और ऐड हो गया हमारा, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 105। कितना हुआ, 105। हमें विषम दिन चाहिए तो 7 से डिवाइड करोगे और ये कंप्लीट कटेगा, 15 7 105 कंप्लीट कटेगा। यानी कि आपके यहां पर जो विषम दिन आएंगे निकलकर, वो विषम दिन आएंगे 0। विषम दिन क्या आएंगे आपके 0। यानी कि 84 वर्ष में आपके विषम दिन कितने आए, 0। इसका मतलब हमारा जो कंप्लीट हो गया वो 31 दिसंबर 1684 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 31 दिसंबर 1684 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम चलेंगे 1 मार्च 1685 और ये हमारा स्टार्ट होगा जनवरी से। जनवरी, तो जनवरी कितने का, 31, ठीक है। 31 7 से भाग करोगे 3। फरवरी, फरवरी की कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लीप ईयर तो नहीं पड़ेगा, हमेशा एक ही चीज की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो फरवरी जो आपका आएगा, क्योंकि 185 है, क्या है 85 लीप ईयर है, आपका जवाब होगा नहीं, तो इसका मतलब फरवरी 28 का होगा, यानी कि 0 विषम दिन। मार्च हमें एक ही लेना है, 1 मार्च, क्योंकि 1 मार्च से तो पूछा हुआ है उसमें। तो यानी कि जनवरी में कितने विषम दिन हमारे, 3, फरवरी 0 और मार्च का 1, टोटल विषम दिन हमारे 4। तो 1 2 3 4। शताब्दी का सबसे पहला दिन सोमवार, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यानी कि आपका 1 मार्च 1985 का जो दिन था वो क्या था, बृहस्पतिवार। अब आपको बातें को समझ में आने लगे होंगे। बिना कोड याद करे किसी भी महीने का या किसी भी वर्ष का या किसी भी शताब्दी का, बिना कोड याद करे आपको यही 3-4 लाइनें लिखनी है और आपका आंसर आपके सामने, ठीक है। चलिए करते हैं 2-4 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, आपको पता करना है कि 6 अगस्त 1990 का दिन बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप यही काम देखोगे कि आपको सबसे पहले जो कंप्लीट करना है वो करना है 31 दिसंबर 1990 है, तो हमें 1989 पूरा करना पड़ेगा, यानी कि 1989 पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं अपने वही शॉर्टकट तरीके से, अपने अंदाज से, वर्ष और विषम दिन, ठीक है। तो सीधा सा कंप्लीट आपका 400 400 के 4 पेयर आएंगे, यानी कि 1600 वर्ष कंप्लीट और 0 आपके विषम दिन। क्योंकि 1900 है तो 300 का 1 पेयर आएगा और 300 में कितने विषम दिन, 1, तो ये आपका 1 हो गया, यानी कि हमारा 1900 कंप्लीट हो गया। अब 89 तो 89 तो आपका है, यानी कि 89 विषम दिन तो आएंगे। अच्छा, इस 89 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो लीप ईयर कितने आएंगे, तो आपके लीप ईयर आएंगे 22। कितनी बार डिवाइड होगा, 22 बार डिवाइड होगा। पॉइंट आपको कहीं नहीं लगाना, शेष से कोई मतलब नहीं होता, जितनी बार कटेगा सिर्फ उतनी बार काटेगा, तो 22 आएंगे आपके लीप वर्ष।
यानी कि 89 वर्ष में, यानी कि 89 वर्ष में 89 दिन तो आएंगे, लेकिन जो 22 लीप ईयर आ रहे हैं उनमें भी तो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो वो एक दिन यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 9 और 2 11, 8 और 10 और 11, 111 को जब 7 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड होगा ये? तो आप देखोगे इसे कि ये हमारा 15 बार डिवाइड होगा। कितनी बार? 15 बार। और जब 15 बार ये डिवाइड होगा तो 15 बार तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो 15 से तो 105 होता है, तो आपके विषम दिन बचेंगे 6। विषम दिन कितने बचेंगे? 6। यानी कि आपके 89 वर्ष में जो विषम दिन आएंगे वो कितने आएंगे? 6 आएंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है भाई, ठीक है भाई, कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, तो अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा जनवरी। अब मैं ये नहीं लिख रहा है बार बार, जैसे मैंने आपको समझाया, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने से आपको, ठीक है। जनवरी कितने विषम दिन? 3। फरवरी, क्योंकि 90 अब हमारा स्टार्ट हो चुका है, 90 भाई आपका 31 दिसंबर 1989 तो कंप्लीट हो गया 1989। तो अब आपका जो स्टार्ट हुआ वो हुआ क्या? जनवरी 1990। और 1990 हमारा लीप ईयर होगा क्या? नहीं होगा। तो जनवरी, फरवरी 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कितना लेना है आपको? 6। अगस्त कितना? 6। तो 6 लिख देंगे यहाँ पे। तो आपके विषम दिन कितने आएंगे? तो 2 और 2 4 और 3 7, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। ये टोटल कितना आएगा आपका? ये टोटल आएगा 15। 15 को 7 से भाग करेंगे तो एक विषम दिन आएगा। तो आपके कुल विषम दिन कितने आए? आपके टोटल जो विषम दिन आएंगे, विषम दिन वो आपके आएंगे 6 और 1 7 और 1 8, 8/7, यानी कि विषम दिन आया 1। और जो एक विषम दिन आया है वही आपका क्या होगा? सोमवार। ठीक है। एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर ये 7 से कंप्लीट कट जाता, यानी कि अगर 7 दिन बचते और 7 से भाग करते आप, तो ये बचता 0। तो 0 पे जो दिन आता है वो आता है आपका रविवार। अगर मान लीजिए ये कंप्लीट कट जाता, 7/7 होता है, 14/7 होता है, 21/7 होता, मतलब कोई ऐसी डिजिट होती कि यहाँ पर कोई भी विषम दिन ना बचता, तो 0 पे क्या आता है? रविवार। क्योंकि 0 पे रविवार, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, 5 पे शुक्रवार, 6 पे शनिवार और 7 पे फिर रविवार। और 7 7 से कटेगा तो क्या बचता है? ये बचता है 0। क्लियर है? चलिए, तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अच्छे से बातें क्लियर हो चुकी होंगी अब, ठीक है। तो आपको कहीं भी कोई भी आप दूसरे तरीके से करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपको मेथड समझ में आ गया अच्छे से, तो कोई कोड याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। कोड आपको कुछ समय तक याद रहेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में कोड याद नहीं रहता, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करो कि बिना कोड के ही आपको क्वेश्चन करने आ जाए। चलिए, एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर हमारा जो अगला टाइप स्टार्ट होगा इसका, यानी कि पार्ट 2, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन हमें आंसर निकालना है 15 फरवरी, या आप बार बार सोचेंगे 1900 आ रहा है, कुछ और ले लेते हैं, 1245 का दिन बराबर क्या होगा? आपको जो टाइम निकालना है 15 फरवरी 1945 का दिन निकालना क्या होगा? तो सीधा सा बस आप यहाँ वर्ष लिखते हैं। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये केवल मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप केवल बस अपने कैलकुलेशन लिखोगे विषम दिन। तो सबसे पहले 1200 पे जाना है, 400 के 3 पेयर ले लेंगे आप, 400 के 3 पेयर, यानी कि 400 के 3 पेयर का मतलब होता है 1200, ठीक है। अब क्योंकि इसके बाद जो हमारे वर्ष बचते हैं 1200 कंप्लीट हो गया, तो 45 वर्ष आए आपके, कैलकुलेशन कराऊंगा बस मैं। अब ये जो 45 वर्ष है, 45 विषम दिन तो आएंगे आपके, और इस 45 में आपके लीप ईयर कितने आएंगे? 11। लीप ईयर कितने आएंगे? 11। तो 45 और 11 आपका होता है 56, ठीक है भाई। 56 को 7 से भाग करोगे, 8 बार कंप्लीट कटेगा, यानी कि विषम दिन आए आपके 0। विषम दिन कितने आए आपके? सॉरी, जस्ट नोट 44 लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि एक साल पीछे कंप्लीट करते हैं, यानी कि यहाँ जो आपको कंप्लीट करना है वो 31 दिसंबर कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 1944। ठीक है, तो 44 वर्ष होंगे, 44 में 11 लीप ईयर आएंगे, तो आपके जो टोटल विषम दिन आएंगे वो आएंगे कितने? 55। और 55 में जब 7 से भाग करेंगे हम तो इस 7 बार तो डिवाइड होगा, 7 7 49, यानी कि विषम दिन बचेंगे आपके 6। तो 44 वर्षों में विषम दिन आएंगे आपके 6, ये तो 0 हो गया आपका। विषम दिन कितने आएंगे? 6। क्लियर है इतनी बात? यानी कि हमारा 1244 कंप्लीट हो गया, 1244। अब यहां से जनवरी स्टार्ट होगा, जनवरी कितना? 3, फरवरी कितना लेना? 15, और 15 फरवरी को भी 2 से 7 से डिवाइड करोगे आप तो कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा, 1 बच जाएगा, यानी कि 4 दिन आपके ये आते हैं। तो टोटल विषम दिन आए 10, 10 को 7 से भाग करोगे, विषम दिन बचते हैं 3। पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आपका जो आंसर आएगा यानी 15 फरवरी 1245 का जो दिन आएगा वो आपका आएगा बुधवार। अभी बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन जल्दी लेकर आ रहा हूं इसलिए कि कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन आप सीखें। ठीक है, यहां मैं बेवजह की बात आपको कुछ और बताने लगता हूं या कुछ और टॉपिक पे बात कर देता हूं तो आपका भी टाइम वेस्ट और मेरा भी, है ना? इसलिए कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है हमें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिनों में लेखपाल की भर्ती आने वाली है और रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम होगा, यूपी कांस्टेबल भी आ सकता है, तो सभी में क्वेश्चन ये वाला आपको मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग की जगह पे ये क्वेश्चन मैथ में भी आ जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यूपीएससी हमारा चल रहा है, तो एक क्वेश्चन जो आता है कैलेंडर का वो आपको देखने को मिल रहा है कौन से पार्ट में? मैथ के पार्ट में। ठीक है ना? तो आपको ये नहीं सोचना कि हमारे किसी एग्जाम में रीजनिंग तो आएगी नहीं या मैथ तो आएगा नहीं, ये ऐसा टॉपिक है जो रीजनिंग में भी आ सकता है और मैथ में भी आ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें जो टाइम निकालना है वो निकालना है 31 जुलाई 1965। क्या निकालना है आपको? 31 जुलाई 1965। चलिए एक वर्ष यहाँ पे ऐसा ले लेते हैं लीप ईयर पड़ेगा ताकि आपको फरवरी की कैलकुलेशन समझ में आ जाए, है ना? तो एक वर्ष यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं, वो ले लेते हैं 68, यानी कि 31 जुलाई 1968 का दिन क्या होगा? तो आपको पता है कि 1968 लीप ईयर होगा या नहीं होगा? तो जिसने पहला वीडियो देखा है, जिसने पहला पार्ट पढ़ा है इस कैलेंडर का अच्छे से, वो बता देगा कि हाँ ये लीप ईयर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप 31 दिसंबर 1967 कंप्लीट करेंगे हम, तो कर दीजिए आप विषम दिन, सॉरी वर्ष और विषम दिन। ठीक है, तो 400 400 के 4 पेयर, विषम दिन 0, वर्ष 1600, हमें 1900 पे जाना है तो 300 का 1, 300 वर्ष और 300 विषम दिन कितने होता है? 1। ठीक है, 1900 हमारा कंप्लीट हो गया। अब 67 यानी कि 67 दिन है, यानी कि वर्ष, इन 67 वर्ष में 67 तो साधारण वर्ष होंगे, यानी कि कम से कम इतने दिन तो विषम आएंगे, लेकिन इसमें लीप ईयर भी तो कुछ आएंगे आपके, और जब इसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे आपके? सॉरी, लीप ईयर के लिए 4 से करना है, तो जब आप 67 को 4 से डिवाइड करोगे तो इन 67 वर्ष में जो आपके लीप ईयर आएंगे वो कितने आएंगे? 16। कितनी बार कटेगा? 16 बार कटेगा, तो यानी कि लीप ईयर 16 आएंगे, और इस 16 लीप ईयर का एक दिन और मिलेगा हमें, तो 16 दिन ये आ गए आपके। तो कंप्लीट आपके जो दिन आए, चाहो तो आप इसे भी 7 से डिवाइड करके यहाँ छोटा कर सकते हो या जोड़ के भी कर सकते हो, आप जितनी कैलकुलेशन खुद से करोगे उतने ही शॉर्टकट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, 8। अब ये 83 विषम दिन आएगा, जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा आपका 11, और 11 बार जब डिवाइड होगा तो 11 सत्ते होगा 77, यानी कि 6 विषम दिन हमारे बच जाते हैं। कितने विषम दिन बच जाते हैं? 6 विषम दिन, यानी कि 67 वर्ष में, यानी कि 67 वर्ष में आपके कितने विषम दिन आए? 6 विषम दिन आए। ठीक है, अब आपका स्टार्ट होगा जनवरी,
और जनवरी कितना 1968। ये आपका कंप्लीट हो, आप देखो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया 31 दिसंबर 1967, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्योंकि इसके बाद जो अगला दिन आएगा वो जनवरी तो आएगा 1 जनवरी, और आपको पता है कि 1 जनवरी के बाद 1968 स्टार्ट होगा यहाँ पर। तो जनवरी 3 विषम दिन आएंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब फरवरी की कैलकुलेशन आ जाए आपके सामने, तो आपको 1 मिनट के लिए रुककर ये सोचना है कि क्या जिस वर्ष की मैं गणना कर रहा हूं, जिस वर्ष को मैं लेके चल रहा हूं वो लीप ईयर तो नहीं है। तो मैंने देखा कि 68 ये 4 से डिवाइड होता है, इसका मतलब लीप ईयर है। और अगर ये लीप ईयर है तो फरवरी 29 की आएगी। ठीक है, फरवरी 29 की आएगी, तो फरवरी जब 29 की आएगी आपकी तो 1 विषम दिन आएगा। फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के कितने 31 जुलाई है ना, तो 3 विषम दिन आएंगे आपके। 2 और 2 4 और 3 7, 3 और 3 6 और 1 7, 1 और 3 4 और 3 7, कितने विषम दिन बचे आपके 3। कुल विषम दिन आए हमारे 6 और 1 7 और 3 10, और 10 को जब 7 से विभाजित करोगे आप तो ये बचेगा 3 विषम दिन। एक बार तो बटेगा 3 विषम दिन, यानी कि पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 31 जुलाई 1968 का जो दिन आएगा वो आएगा आपका बुधवार। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहली क्लास बेसिक और दूसरी क्लास के प्रैक्टिस सेट से काफी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन करने हैं। हमारा अगला जो टाइप होगा मैं आपको बता दे रहा हूं, उसमें डेट टू डेट पूछता है। वो आपको डेट देगा, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया कि 24 फरवरी 1978 का दिन अगर मंगलवार है, 24 फरवरी 1978 का दिन क्या मंगलवार, तो आपसे पूछ लेगा 31 दिसंबर 1984 का दिन क्या होगा। तो बच्चों ये 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि एक बार तो जो छोटी डेट है वो ऊपर रहती है और एक बार ये छोटी डेट नीचे रहती है। दोनों को कॉन्सेप्ट करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, बाकी सब कुछ एक जैसा है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करें। एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन मिलता है वो ये मिलता है, लेकिन इसको भी हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब पहला वीडियो देखने के बाद इसे करेंगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगी। इसमें मैं मानता हूँ कि जिसने पहला वीडियो नहीं देखा उसे कुछ चीजें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और करते हैं अपना अगला टाइप। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है, आपको कितना समझ में आता है, कितना नहीं आता। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हेलो दोस्तों, हमारे भी प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हुए थे उसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपको 24 जुलाई 1965 दिया था, जिसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं उसे दोबारा सही कराने के लिए आया हूं। सबसे पहले हमने जो है 31 दिसंबर में बता दूं अभी मिस्टेक कहां हुई थी। 31 दिसंबर 1964 आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ वर्ष लिखा, हमने विषम दिन लिखा था। ठीक है, और 400 400 का हमने 4 पेड़ भी ले लिए थे, तो 0 विषम दिन यानी 1600। 300 का 1 विषम दिन ले लिया था, 300 का 1। उसके बाद जब हमने 64 वर्ष लिए थे, 64 यानी कि 64 वर्ष आएंगे हमारे, और इस 64 वर्ष में हमारे लीप ईयर कितने आएंगे 16। 64 पे जब 4 से डिवाइड करोगे आप तो 16 लीप वर्ष आएंगे हमारे, तो यानी कि 64 में 16 विषम दिन और मिलेंगे, टोटल विषम दिन आएंगे 80। 80 को मैंने 7 से विभाजित किया था, तो हमारी छोटी सी मिस्टेक ये हुई थी कि 7 से विभाजित करने पर हमने यहाँ पर 12 से 84 काट दिया था इसको, लेकिन ये 12 बार तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो बस यही एक छोटी सी मिस्टेक थी जिसको आपको सही कर लेना है। ये 11 बार कटेगा तो 3 विषम दिन आएंगे आपके, 11 से 77 3 विषम दिन आएंगे, है ना। तो 64 वर्ष में जो आपके विषम दिन आएंगे वो 3 आएंगे। तो यही एक छोटी सी गलती थी जिसको आप देख लेंगे। उसके बाद जनवरी 3, फरवरी आपका जो जैसे बाकी क्वेश्चन वैसे ही है जैसे आपको
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। जुलाई 24 तो 3 दिन, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 3 7, 3 3 6 और 3 9, 9 विषम आएंगे आपके। तो टोटल विषम 9 और 3 12 और 13, 13 को 7 से विभाजित किया तो विषम 1 2 3 4 5 6 आएंगे, 7 एकम 7। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो आप इसे थोड़ा सा ठीक कर लें। तो ये जो आपका दिन आएगा ये आएगा शनिवार, ठीक है बेटा। हो जाती है थोड़ी सी गलती तो आप देख लेंगे इसे एक बार, क्वेश्चन को सही कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।